सो वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में आपको पहले स्टेप्स याद होने चाहिए, फिर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी जिसकी जो आपको जिस तरह वो अच्छे से याद रह जाए। सो फर्स्ट रिमेंबर कि सबसे पहले होगी इंगेजमेंट। ठीक, सबसे पहले क्या होगी? इंगेजमेंट। फिर उसके साथ जो होगी आपके पास होगी डिसेंट, देन फ्लेक्शन, then internal rotation, then extension, then restitution, and then external rotation, and last delivery of shoulder and body। सही, ये मैकेनिज्म के आपके टोटल 8 मूवमेंट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं आपके। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इंगेजमेंट का मतलब ये वो वाली इंगेजमेंट है जो सब समझ रहे हैं। ये दूसरी इंगेजमेंट है, दैट इज़ कि फीटल हेड जो होगा वो पेल्विस के अंदर कैसे एंटर हो रहा है। ठीक है, इंगेजमेंट क्या है कि कब वो एंटर हो गया है, जो हमारा पेल्विक इनलेट है वहाँ से एंट्रेंस उसकी। तो अगर वो फीटल हेड उसके अंदर एंटर हो गया है, सही, तो आप उसको क्या कहेंगे? इट इज़ द इंगेजमेंट। सही। अब आपको देखें, मैंने पहले बताया आपको कि जो इनलेट है उसका डायमीटर जो है वो ट्रांसवर्स बड़ा है एज कम्पेयर टू एंटीरो पोस्टीरियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंगेजमेंट जब होगी तो फीटल एंट्री जो होगी वो कैसे होगी? ट्रांसवर्स पोजीशन में। ठीक है, कैसे होगी? ट्रांसवर्स में, क्योंकि इनलेट ट्रांसवर्स बड़ा है, उसको पैसेज प्रॉपर चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो क्या होगा, ये अब हो गया इंगेजमेंट। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा? डिसेंट एंड फ्लेक्शन। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ होंगी। नीचे भी डिसेंट का मतलब वो नीचे मूव कर रहा है, और फ्लेक्शन का मतलब कि ये जो चिन है ये बॉडी को टच कर रही है। ठीक है, तो डिसेंट और फ्लेक्शन साथ होगा। इंगेजमेंट होगी, ट्रांसवर्स एंटर हो गया, फिर इसने क्या किया कि ये और नीचे मूव किया, और फिर अपने ताकि कम से कम जो है डायमीटर वो प्रेजेंट करे, तो उसने डिसेंट के साथ साथ फ्लेक्शन कर ली। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही फीटस आप पेल्विक फ्लोर पर पहुंचेगा तो वहां पर होगी इंटरनल रोटेशन। पेल्विक फ्लोर पर होगी इंटरनल रोटेशन, और इंटरनल रोटेशन में ये कैसे एंटर हुआ था पहले? ये अब ये पेल्विक फ्लोर जो है ये मिड कैविटी के बाद है ना, ये आउटलेट वाला पार्ट है। तो अब ट्रांसवर्स एंटर हुआ था, अब यहाँ पर मिड कैविटी खत्म हो गई है, तो अब जो मैटरनल पेल्विस का डायमीटर था वो अब एंटीरो पोस्टीरियर वाला बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स। तो फिर सिर्फ हेड की, क्योंकि बॉडी अभी फिर भी इनलेट पर है, सिर्फ हेड जो है वो आपका आउटलेट में एंटर हुआ है, तो वहां पर क्या होगी? इंटरनल रोटेशन। और इंटरनल रोटेशन किस पर होगी? पेल्विक फ्लोर के लेवल पे। और वहां पर ये जो ट्रांसवर्स पोजीशन थी ये कन्वर्ट हो जाएगी ऑसिपिटो एंटीरियर। ऑसिपिटो एंटीरियर का मतलब क्या है? मैटरनल प्यूबस सिम्फिसिस है, उसके रिलेशन में जो आपके पास उसके बिल्कुल नीचे जो पार्ट आ रहा है वो, जैसे हम उल्टा लेते हैं तो हमारा हेड ऊपर होता है ना, ऑसिपिट ऊपर होता है, तो बस बिल्कुल उसी तरह जो प्यूबस सिम्फिसिस है बिल्कुल उसके नीचे जो है वो फीटल ऑसिपिट आएगा। तो इंटरनल रोटेशन के वक्त क्या होगा? ये ऑसिपिटो एंटीरियर हो जाएगा। देन अब उसको और पैसेज चाहिए, तो फिर जो फोर्सेस जो पुश आ रहा होता है, शुरू में क्या होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके साथ साथ हेड ऊपर नीचे मूव करता है। कॉन्ट्रैक्शन आई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हेड नीचे आया, देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुई तो हेड पीछे मूव कर गया। ठीक है, लेकिन जब वो इसचियल स्पाइन के लेवल पर हेड पहुंच जाता है तो वो बैकवर्ड नहीं जाता, वो रिसीड नहीं करता, वो पीछे नहीं जाता, बल्कि वो आगे ही अब हर फोर्स के साथ वो आगे मूव करेगा। तो उसको हम कहते हैं क्राउनिंग। ठीक है, वो इस एक्सटेंशन के लेवल पर होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ये दो वो चीज़ें हैं जो कि ये भी एक साथ होती है, जैसे डिसेंड और फ्लेक्शन साथ हो रहा था, बिल्कुल उसी तरह रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन साथ हो रही है। ठीक, अब रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रीअलाइनमेंट। अभी सिर्फ मैंने बताया कि यहाँ तक जो है एक्सटेंशन तक सिर्फ बॉडी ट्रांसफर्स ही थी, सिर्फ हेड जो था वो उसने टर्न लिया हुआ था, हेड ट्विस्ट हुआ था। तो जैसे हम लोग अपना हेड मूव करें तो एक नेक में ट्विस्ट आता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर सिर्फ हेड की ट्विस्टिंग थी और कुछ भी नहीं था। अब बॉडी तो वैसे ही है, अब बॉडी के साथ हेड को रीअलाइन करता है फीटस, तो वो उसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब बाहर में फिर आपको फिर जाहिर सी बात है आगे फिर बॉडी भी जो है वो आउटलेट पर आ गई है, तो जब बॉडी आउटलेट पर आ गई है तो उसको फिर अपनी मूवमेंट करनी पड़ेगी, तो वो आपको बाहर की तरफ हेड के थ्रू दिखती है, तो आप उसको एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं, ताकि बॉडी आराम से निकल जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? डिलीवरी करवानी है फॉर द शोल्डर्स एंड द बॉडीज। उसमें पहले आप क्या करेंगे? एंटीरियर शोल्डर को डिलीवर करेंगे, देन पोस्टीरियर शोल्डर को डिलीवर करेंगे। एंटीरियर शोल्डर को कैसे करेंगे? डाउनवर्ड थोड़ा सा ट्रैक, हल्का सा माइल्ड ट्रैक्शन देंगे तो एंटीरियर शोल्डर बाहर आ जाएगा। देन आप उसको फिर अपवर्ड थोड़ा सा ट्रैक्शन देंगे
तो वो पोस्टीरियर शोल्डर, और इस तरह जो है वो पूरी नॉर्मल जो होगी वो पूरा लेबर। सो हियर इज अ वीडियो आई वांट टू शो यू गाइस, दिस इज द डिसेंट, engagement and descent, then it is the flexion of the head, chin जैसे टच हुई, फ्लेक्शन हुई, then ये मूव डाउन हुआ, देन ये बॉडी देखें ट्रांसवर्स ही है अभी तक, बट ये जो हेड होगा ये देखें ये हो गया इंटरनली रोटेटेड, बॉडी ट्रांसवर्स ही रही पर इंटरनली रोटेटेड हो गया, प्यूबिस सिम्फिसिस के बिल्कुल नीचे ऑसिपिट आ गया, तो ये हो गया ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन। अब ये हुई हेड की एक्सटेंशन, ठीक, बॉडी अभी भी ट्रांसवर्स ही है, सही। अब ये रेस्टिट्यूशन के बॉडी जो है वो बिल्कुल इसके साथ अलाइन हो गई है दोबारा से। अब फिर बॉडी उसमें आई है, तो अब इसने एक्सटर्नली रोटेट किया ताकि वो बॉडी आराम से पैसेज दे दे, सही। अब ये हमने हल्का सा ट्रैक्शन दिया, एंटीरियर शोल्डर को फर्स्ट डिलीवर किया, देन पोस्टीरियर शोल्डर लेटर फ्लेक्शन के बाद निकाले। ओके, सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच। सो दिस वाज द टॉपिक, इट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी, थैंक यू।